नमस्कार दोस्तों, आज मैं सुनाने जा रहा हूँ एक हृदय स्पर्शी कहानी, जिसमें एक पत्नी ने अपने पति को अंतिम समय में एक पत्र लिखा था। पत्नी का देहांत हुए 15 दिन हो चुके थे। लोगों का आना जाना अब बंद हो गया था। वह अकेला बैठा पुरानी यादों में खोया था कि अचानक उसे पत्नी का लिखा पत्र मिला। पत्र में लिखा था, प्रिय पतिदेव, मुझे पता चल चुका है कि मुझे कैंसर है और वह भी अंतिम स्टेज में चल रहा है। मैं ये भी जानती हूँ कि मेरे पास अब बहुत कम दिन बचे हैं। मुझे ये भी पता है कि आपने मेरे इलाज में सारी जमा पूंजी खर्च कर दी है। सारे गहने बिक चुके हैं। कितनी मेहनत से बचत करके जो प्लाट हमने खरीदा था, वह भी मेरी बीमारी की भेंट चढ़ चुका है। आप क्या समझते हैं कि आप यदि ये सारी बातें मुझे नहीं बताओगे तो क्या मुझे पता नहीं चलेगा? मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। मैंने ज़िंदगी के 12 साल आपके साथ गुजारे हैं। मैं आपके चेहरे को पढ़कर जान जाती हूँ कि आप किस हालात में हैं, मगर मेरी मजबूरी तो देखिए कि मैं आपके आंसू भी नहीं पोंछ सकती। आप अकेले में जब रोते हो तब मैं छुप कर देखती हूँ और फिर खुद भी रोती हूँ। कमबख्त ज़िंदगी हमें किस मोड़ पर ले आई है। हम एक दूसरे का दर्द भी नहीं बांट सकते, एक दूसरे के आंसू भी नहीं पोंछ सकते। आप समझते हैं कि आपको रोता देखकर मैं कमज़ोर पड़ जाऊंगी, इधर मैं नहीं चाहती कि आप कमज़ोर पड़ें। इतनी बेगानी हो गई हूँ ना मैं, आपकी उदासी का कारण भी नहीं पूछ सकती। आजकल सब जान पहचान वाले मिलने आ रहे हैं। शायद अब मैं 1-2 दिन की ही मेहमान हूँ। शायद मेरी यात्रा पूरी हो चुकी है। ये कैसा बुलावा है जिसका मुझे पहले से पता है। मुझे मरने से डर नहीं लगता, मुझे डर लगता है कि आप कैसे सह पाएंगे मेरी जुदाई। शाम को घर आते ही मुझे तलाश करते हो, मगर अब मैं घर में नहीं मिलूंगी। कलेजा मजबूत कर लेना। जानती हूँ कि आपके लिए बहुत मुश्किल होगा मुझे भूलना। मैं 2 दिन महके क्या जाती हूँ तो पीछे पीछे चले आते हो। अब तो हमेशा के लिए बुलावा आ गया है। हाथ और साथ दोनों छोड़कर जा रहे हैं, मगर आप हिम्मत मत हारना। बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, उनसे कहना मम्मी भगवान के पास गई है, जल्दी लौट कर आएगी। मेरे चले जाने के बाद बिल्कुल मत रोना, कलेजे को पत्थर कर लेना। आप मुझसे कहते थे ना कि मैं बहुत डरपोक हूँ, बात बात पर रो पड़ती हूँ। अब देखो ना, आपकी पत्नी कितनी मजबूत हो गई है, दुनिया से विदा होने वाली है, रात दिन दर्द को लेकर जी रही है, मगर एक बार भी नहीं रोई। आपके साथ का सफ़र बहुत छोटा रहा, मगर क्या करूँ, अब साथ नहीं दे पाऊँगी। इतना प्यार देने के लिए शुक्रिया, मेरे सारे नखरे उठाने के लिए शुक्रिया, मुझे टूट कर चाहने के लिए शुक्रिया। जानती हूँ आपको मेरी लत लगी हुई है। भुलाना बहुत मुश्किल है, मगर आपको खुद को संभालना ही होगा। मैं रोज़ आसमान से देखा करूँगी। आप टाइम पर नहाना, टाइम पर खाना खा लेना, क्योंकि आपको ये सब याद दिलाने के लिए आपकी पत्नी अब नहीं होगी। अब मैं ना रहूँगी। अब आलस करना छोड़ देना। जब तक मैं थी, आप घर की हर चिंताओं से मुक्त थे। मुझे दोनों बच्चों की तरह आपका भी ख्याल रखना पड़ता था, मगर अब बच्चा बनना छोड़ देना, अब रूठना छोड़ देना, क्योंकि आपको मनाने के लिए अब आपकी पत्नी नहीं रहेगी। अब टूटना भी छोड़ देना, क्योंकि आपकी हिम्मत बांधने के लिए आपकी पत्नी नहीं होगी। मुझसे अब और नहीं लिखा जाता, हाथों में दम बिल्कुल भी नहीं है, फिर भी मैं लिख रही हूँ। आप 2 दिन से सोए नहीं थे, इसलिए आज गहरी नींद में सो रहे हो। अतः मुझे लिखने का वक्त मिल गया, मगर अब मैं लिखना बंद करके आपको थोड़ा निहारना चाहती हूँ। पता नहीं सुबह उठूं या ना उठूं। आज आखिरी बार आपके हाथों का तकिया बनाकर सोना चाहती हूँ, आपके सीने से कान लगाकर आपकी धड़कनों में खोना चाहती हूँ। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अगर ये कहानी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।